नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस की मीटिंग में हंगामा, राष्ट्रीय सचिव के सामने भिड़े कांग्रेसी। 11 साल के शासनकाल के दौरान हर वर्ग की भलाई के लिए लागू की योजनाएं, कहा मंत्री गंगवा ने। सेवा मुक्त हो चुके पीटीआई और ड्राइंग टीचर्स से बकाया ऋण की होगी रिकवरी। लोहारू भिवानी ओवरब्रिज के पास अतिक्रमण हटाने पहुंचा प्रशासन। गुरु हरगोविंद साहब के प्रकाश उत्सव पर कीर्तन व भंडारे का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस की बैठक में जिलाध्यक्ष नियुक्ति को लेकर चल रही चर्चा के दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज चौहान के सामने ही कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। हर व्यक्ति पार्टी सचिव के सामने अपनी बात रखना चाहता था। कमेटी सचिव ने सभी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मामला थमता हुआ नजर नहीं आया। बैठक में मांग उठी कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को ही जिलाध्यक्ष बनाया जाए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज चौहान के सामने कांग्रेसियों में एक दूसरे के साथ तीखी बहस हुई। जिलाध्यक्ष बनाने के लिए भगवती धर्मशाला में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेसियों की बैठक का आयोजन किया गया। सचिव मनोज चौहान कांग्रेसियों की बैठक लेने पहुंचे। जिलाध्यक्ष बनने के इच्छुक दावेदार अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुटे हुए थे। मनोज चौहान के सामने हर कांग्रेसी बोलना चाहता था, इसीलिए जुबानी बहस भी हुई। जो लोग माइक पर भाषण नहीं दे पाए, उन्हें मनोज चौहान ने समझाने का प्रयास किया और कहा कि वे एक एक करके सभी की बात सुनेंगे, लेकिन कांग्रेसी कहां मानने वाले थे। इसी दौरान एक कांग्रेसी सभा में उठा और विरोध किया। इसके चलते काफी हंगामा भी हो गया। हालांकि उसे शांत करवाने का प्रयास किया गया। काफी समय तक कांग्रेस की बैठक में हंगामा चलता रहा। हर नेता जिलाध्यक्ष बनने के लिए अपनी ताकत दिखा रहा था ताकि उसे जिलाध्यक्ष का पद मिल सके। मंच से संबोधित करने वाले वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस जमीनी स्तर से जुड़े हुए और लोगों के बीच रहकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष बनाएगी। चापलूस नेताओं को जिलाध्यक्ष न बनाया जाए। आज राहुल गांधी के आह्वान पर, खड़गे जी के आह्वान पर जो पूरे देश में संगठन सृजन अभियान चलाया गया है, उसके तहत जिला भिवानी में आज ये आयोजन किया गया है। इस आयोजन के अंदर हमारे पर्यवेक्षक के रूप में एआईसीसी के सेक्रेटरी आदरणीय मनोज चौहान जी आए हुए हैं, जो कि हर व्यक्ति से, हर कांग्रेस के नेताओं से, हर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से 1 to 1 बात कर रहे हैं और संगठन के बनाने में विशेष रूप से पूरा पारदर्शिता लाने के लिए पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम के अंदर पूरे भिवानी शहर के और जितने भिवानी जिले के ब्लॉक हैं, उनके अंदर अलग अलग एक 2 दिन लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से हर ब्लॉक का कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता अपने विचार रख सके और अपनी बात रख सके और संगठन में कौन व्यक्ति उपयुक्त साबित हो, इसके लिए वो हर व्यक्ति से परामर्श कर रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं और उसी के माध्यम से मेरे को तो लग रहा है कि जो राहुल जी चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस का एक ऐसा संगठन हो जो कि बीजेपी की नींव चूल्हे हिला दे। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। यह बात गंगवा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भारत देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इससे पहले गंगवा ने सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार की जनहितकारी योजनाओं पर आधारित सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा स्थानीय लघु सचिवालय परिसर स्थित सरल केंद्र में लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उपायुक्त महावीर कौशिक भी मौजूद रहे। लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार की जनहितकारी योजनाओं पर आधारित सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे।
इस दौरान डीसी महावीर कौशिक भी मौजूद रहे। गंगवा ने कहा कि 11 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और सरकार ने नई टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयर बेस को ध्वस्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना को पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए खुली छूट दी, जिसका परिणाम दुनिया के सामने है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मिसाइल और डिफेंस सिस्टम अपनाया गया वह हमारी स्वदेशी तकनीक थी। आज भारत रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर है और रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है। यह प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति, दूरदर्शिता और कूटनीति का ही परिणाम है। यूएनओ में जाकर के कहते थे कि देखिए पाकिस्तान ने ये कर दिया, उनके आतंकवादियों ने ये कर दिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले जो संकल्प लिया था, जो कहा था उन्होंने कि हमें उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए, और चाहे कोई भी देश हो, कितना शक्तिशाली देश हो विश्व के अंदर, उन्होंने कहा था कि मैं ना आंख उठा के बात करूंगा, ना नजरें झुका करके बात करूंगा, आंख में आंख मिला करके बात करूंगा, और उन्होंने ये करके दिखाया है। हाल ही के अंदर जिस तरीके से घटनाएं हुई आतंकवाद की, उनको कड़ा जवाब देने का काम किया है। उनके घर के अंदर घुस करके चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात हो, और चाहे हाल ही के अंदर जो पहलगाम की घटना हुई, उस घटना में जो हमारे निहत्थे सैलानी थे उनको धर्म पूछ पूछ करके मारा गया, और अगले ही दिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे विश्व को ये संदेश देने का काम किया कि नया भारत है, मोदी जी का भारत है, आतंकवाद का इसमें कोई जगह नहीं है। और जिन लोगों ने ये किया है या उनके पीछे जो लोग हैं, उनको इसकी कड़ी सजा मिलेगी, और उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी ऐसी सजा देने का काम करेंगे। मैं सलाम करता हूं हमारे जाबाज सैनिकों को कि 7 मई को हमारे महिला सैनिकों के नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर जाकर के और जो उनके 9 आतंकी ठिकाने थे उनको नष्ट करने का काम किया, मैं समझता हूं कि उन्होंने इस बात की कल्पना भी नहीं करी होगी। और उनके जो एयरबेस थे उनको भी नष्ट करने का काम जो है वो किया, और उसके बाद में जो उनकी तरफ से नापाक हरकत हुई उसको में भी उनको घुटनों पे लाने का काम किया। इस तरीके का से जो फैसले लेने वाली सरकार है, और ये कहा स्पष्ट तौर पे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और उन पे जो इंडस जल संधि थी उसको समाप्त करने का काम किया। जहां भारत 2014 में 11वें नंबर पर था, आज 4थे नंबर पे आ गया है। और जो संकल्प और जो सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है कि आने वाले समय के अंदर हमारी इकोनॉमी की जो है 3रे नंबर पर आएगी। निश्चित तौर पर जिस गति से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश आगे बढ़ रहा है, जल्द ही इस लक्ष्य को भी पूरा करने का काम करेगा। हमारे डिजिटलाइजेशन करके और जिस तरीके से जो योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन है, चाहे हमारे किसानों की जो किस्तें देने का काम कर रहे हैं, और चाहे और कोई लाभ की जो भी किसी ने जो स्कीमें हैं, उनको डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में के अंदर आज जो है पैसा जा रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 55.22 करोड़ बैंक के नए खाते खोले जाना और बैंकिंग सिस्टम के साथ आम जनता को जोड़ने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
और उसका लाभ आज जो, क्योंकि कोई भी जो गरीब आदमी है उनको चाहे लोन की बात हो चाहे और हो, तो डायरेक्ट उनके खाते में जाता है, तो इसके बाद इसका लाभ जो है वो सारे ले रहे हैं। एयरपोर्ट बहुत से बने हैं। उड़ान योजना के तहत जहां हवाई अड्डों की संख्या बढ़ी है, वहीं हवाई यात्रा भी सस्ती हुई है, जिसका आम आदमी की पहुंच में आम आदमी जो है वो हवाई यात्रा करके जा सकता है। और रेलवे का बजट भी 9 गुना तक बढ़ाने का काम किया है, जिसमें 136 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है और 103 अमृत भारत स्टेशन पूर्व निर्मित किए गए हैं। इस तरीके से चाहे वो रेलवे हो, चाहे रोड हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, उन सब पे कार्य करने का काम जो है वो किया गया है। न्यायालय की तरफ से सेवा मुक्त हो चुके पीटीआई और ड्राइंग टीचर से अब सेवा के समय लिए गए ऋण की रिकवरी की जाएगी। इस बारे में शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी आदेश के लिए लिखित पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें संबंधित कर्मचारी से सेवा के समय लिए गए ऋण को चुकाए जाने बारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी डीओ शिव कुमार तंवर ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति उसको समय अनुसार नहीं चुका पाता है, तो ऋण लेने के समय जिस भी कर्मचारी या अधिकारी ने गारंटी दी थी, उससे वह ऋण रिकवर किया जाएगा। डिप्टी डीओ शिव कुमार तंवर ने बताया कि जिन भी पीटीआई और ड्राइंग टीचर्स ने अपनी सेवा के समय जो भी ऋण लिया था, उसे रिकवर किया जाएगा। यदि उक्त व्यक्ति समय अनुसार ऋण नहीं चुकाता है, तो ऋण लेने के समय में जिस भी कर्मचारी या अधिकारी ने गारंटी दी थी, उससे वह ऋण रिकवर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर फिर भी बकाया ऋण की रिकवरी नहीं हो पाती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में केस दर्ज करवाने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल सामान्य आदेश प्राप्त हुए हैं, इसके लिए अभी कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की गई है। देखिए, जो पीटीआई और ड्राइंग टीचर जिनको माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जिनको सेवा मुक्त किया गया था, उनके संबंधित एक लेटर जो है वो डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन मौलिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो एक लेटर आया है, उस लेटर में ये कहा गया है, ये निर्देश दिया गया है कि जिन भी पीटीआई और ड्राइंग टीचर्स ने अपने सेवा के समय जो भी ऋण लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था, वो पैसा उनसे रिकवर करना है। और उसको रिकवर करने के 2-3 जो हैं वो गाइडलाइंस दी हैं। पहली बात तो ये कि उनको लेटर लिखा जाए कि जो भी उनका पेंडिंग लोन था, वो बचा हुआ था, उसको लोन को वो खुद भरें। यदि वो फिर भी लोन यदि भरा नहीं जाता है, तो उनका कोई भी ड्यूज़ जो बचते हैं, उन ड्यूज़ से वो रिकवरी की जाए। तीसरा ऑप्शन ये है कि जिस टाइम उन्होंने जो लोन लिया था, उसकी श्योरिटी जिन जिन अधिकारी या कर्मचारियों ने दी थी, उनकी सैलरी से वो ड्यूज़ जो हैं वो रिकवर किए जाएं। और यदि ऐसी स्थिति में भी वहाँ से भी श्योरिटी देने वालों से भी यदि वो रिकवरी नहीं होती है, तो उनके अगेंस्ट जो है वो न्यायालय में केस दायर किया जाए, ताकि उस लोन की रिकवरी उन सभी से की जा सके। बीते काफी दिनों से चल रहे लोहारू भिवानी निर्माणाधीन ओवरब्रिज का कार्य इन दिनों बड़ी धीमी गति से चल रहा है। जानकारी अनुसार इसका कारण ओवरब्रिज के पास अवैध अतिक्रमण होना है। हालुआस क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को हटवाने ड्यूटी मजिस्ट्रेट व एनडीआरएफ की टीम पहुंची। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने 20 दिन का समय मांगते हुए स्वयं अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया। इस पर टीम ने उनको मांगा गया समय प्रदान किया। लंबे समय से चल रहे लोहारू भिवानी निर्माणाधीन ओवरब्रिज का कार्य इन दिनों बड़ी धीमी गति से चल रहा है, जिसकी वजह से यहां से गुजरने वाले वाहन और आम जन को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार निर्माणाधीन ओवरब्रिज की धीमी गति का कारण इसके पास में अवैध अतिक्रमण होना बताया जा रहा है। इस क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को जिला प्रशासन की टीम हटाने पहुंची। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने 20 दिन का समय मांगा। उन्होंने कहा कि वे स्वयं ही 20 दिन में अतिक्रमण हटा लेंगे। इस पर टीम द्वारा उन्हें समय दिया गया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि एरिया में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश थे, जिसके चलते ड्यूटी मजिस्ट्रेट की टीम और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन क्षेत्रवासियों की गुहार के बाद उन्हें 20 दिन का समय दे दिया गया। देखिए भाई साहब, मेरा नाम सुनील सैनी है, मेरा यह मकान है। आज से कम से कम 200 से 300 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं। आज तक हमें ये नहीं पता था कि ये बिल्डिंग सरकारी है कि ये है,
क्योंकि हमारे इस बिल्डिंग की इसकी नहीं जितने भी 10-15 घर हैं, स्वामी मंदिर है और है, उनके हमारे पास रजिस्ट्री भी है, कमेटी में भी है, नोट किया हुआ कमेटी में भी, ठीक है जी। और आज ये प्रशासन आया, प्रशासन कह रहा है कि आपने बिल्डिंग जो है वो अवैध बना रखी है, सरकारी जगह में है। तो सरकार, आज हमारे पास अधिकारी भी आए हैं, वो परसों हमें नोटिस दे के गए थे और आज सुबह 9 बजे का टाइम था, फोर्स वगैरह आई, हमें उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ हमारा हुआ है। एक निशानदेही भी उन्होंने अच्छी तरह से नहीं की थी। तो आज कहा है कि भाई 20 दिन का टाइम दे आ गया है, इस बिल्डिंग को आप हटा लीजिएगा, जितनी भी मकान है, जितनी भी दुकान है। कार्रवाई के लिए ये बोल रहा है कि भैया आप 20 दिन में यदि नहीं हटाते हो तो हम हमारी कार्रवाई करेंगे। भाई साहब, एक देखिए, कोई है ना छोटा सा एक कोई पेड़ के ऊपर पक्षी मकान बना घोंसला बनाता है ना, तो उसको भी काफ़ी टाइम लगता है, और उसको हटा देते हैं ना तो कितना दिक्कत होती है और कितनी परेशानी होती है। हमारे पिताजी थे, दादाजी थे, उनके पिताजी थे, उन्होंने सब ने अपनी जीवन पूंजी यहाँ पे लगा के और जीवन मकान खड़ा किया है। आज एक मकान ईंट लगाने के लिए कम से कम 25 से 30 रुपये की ईंट पड़ती है, और ये मकान इतने ऊंचे, आप देखिए पीछे कैमरा दिखा सकते हैं आप देखिए 3-3, 4-4 मंजिली मकान है। इसको बनाने के लिए हमें हमारा पूरा संघर्ष, पूरी ज़िंदगी खो दी, और आज प्रशासन कह रहा है कि इसको हटा लो। तो आप ही बताइए, आप इस चैनल के माध्यम से सरकार को मैं अवगत करवाना चाहता हूँ कि हमें कम से कम है इसको हमारी तरफ देखे, और हमारे है ना बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे मजदूर टाइप के, हम रोड पे काम करने वाले हैं, और हमें मुआवजा की हम अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से। कोर्ट में भाई साहब, हमें तो जब कोर्ट में बंदा कब जाएगा, जब हमारे पास में टाइम होगा या होगा। हमें ये देखिए बोर्ड पे लगा हुआ है दीवार के ऊपर नोटिस, भाई साहब नोटिस सुनिए, नोटिस लगा हुआ है। नोटिस के अंदर 10 तारीख को शाम को नोटिस लगा गए हैं, और 12 तारीख को सुबह 9 बजे का टाइम है। उसके बीच में 11 तारीख के छुट्टी थी, तो किस टाइम कोर्ट में जाए और किसको कहें भाई साहब। प्रशासन के पास हम गए, उस अधिकारियों के पास में, अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा है कि एक नोटिस जारी किया गया था रेलवे डिपार्टमेंट की और प्रशासन की तरफ से 12 तारीख का, कि जिन लोगों का अतिक्रमण है वो अपना हटा ले, चाहे मकान है चाहे दुकान है। उसी को लेकर के यहाँ पर फॉरेस्ट और अपने जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वो सभी आ चुके थे, लेकिन हमने अफसरों से, इन्होंने सभी लोगों का कहना था कि हमें एक टाइम दिया जाए, हम स्वयं तोड़ लेंगे। तो हमने रिक्वेस्ट की अफसर लोगों से, उन्होंने, हमारे एक्शन साहब शैलेंद्र जी बड़े अच्छे हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने मान लिया कि 20 दिन का उनका समय दे दिया उन्होंने हमें, कि 20 दिन में अपने आप तोड़ लें, नहीं तो 20 दिन के बाद आने वाली 2 तारीख 7वां महीने की, उसको नहीं तो उसके बाद हम तुरंत अपने हिसाब से तोड़ेंगे। मानवता का और इंसानियत के नाते उन्होंने हमें 20 दिन का समय दिया है, तो सब लोग इसको लेकर के सहमति हुई है, और 20 दिन के अंदर अंदर ये सभी अपने अपना अतिक्रमण हटा लेंगे। करीबन 7 से 8 मकान हैं, करीबन 10 से 15 दुकानें हैं, जो बाकी सभी सहमत हैं। कोई ऐसी बात सहमत हुए तभी इनको टाइम दिया गया है। भिवानी के घंटाघर स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में गुरु हरगोबिंद साहिब का प्रकाश उत्सव पर सुखमणी साहिब का पाठ आयोजित हुआ और श्रद्धालुओं के लिए लंगर का भी आयोजन किया गया। गुरुद्वारा कमेटी प्रधान इंद्र मोहन सिंह ने बताया कि गुरु हरगोबिंद ने पहली बार सिखों की अलग सैन्य शक्ति का गठन किया। उन्होंने मुगलों के अत्याचारों के विरुद्ध आत्मरक्षा और प्रशिक्षण भी दिया। उनके नेतृत्व में सिख समुदाय ने केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सैन्य शक्ति में भी मजबूती प्राप्त की। गुरुद्वारा सिंह सभा में सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहब के प्रकाश उत्सव पर कीर्तन व भंडारे का आयोजन किया गया। सिंह सभा के प्रधान इंद्र मोहन सिंह ने बताया कि सुबह 11 बजे से सुखमणि का पाठ और उसके बाद शाम 4 बजे तक लंगर चला। उन्होंने बताया कि उनका जन्म 1595 में बडाला गांव अमृतसर में हुआ था। इनके पिता अर्जुन देव ने बीरी पीरी की 2 तलवारें धारण करवाई। इन्होंने सिखों की सैन्य शक्ति बनाई थी और उसे प्रशिक्षित भी किया था। संगने भाई तेरा दे पवित्र कमाईदा ती अंदर के खालसा जी साहब बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारा सुतमे सरबत खालसा जी की अरदास, सरबत खालसा जी को वाहे जहाँ खालसा जी साहिब का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं इंद्र मोहन सिंह प्रधान गुरुद्वारा सिंह सभा घंटाघर भिवानी सारी मैनेजमेंट की तरफ से बोल रहा हूँ। सबसे पहले गुरु हरगोबिंद साहब
जो छठे गुरु थे हमारे, उनके प्रकाश उत्सव की सबको, सारी भिवानी वासियों को, हरियाणा वासियों को, देशवासियों को लाख लाख बधाई हो। गुरु हरगोबिंद साहब का जो जन्म है 1595 में बटाला गांव अमृतसर जिले में हुआ था। ये अर्जुन देव जी के यहाँ पैदा हुए थे और इन्होंने मीरी पीरी की 2 तलवारें धारण करवाई थी, एक शांति की, एक युद्ध की। इन्होंने सैन्य शक्ति बनाई थी सिखों की, क्योंकि इनके पिताजी ने कहा था कि अब शांति का टाइम खत्म हो गया, मुगलों से अपना युद्ध होगा, तो इन्होंने ही सैन्य शक्ति सिखों की अलग से बढ़ाई थी और उनको परीक्षित किया था। और अकाल तख्त जो हमारा सबसे सर्वोच्च है, उसका भी निर्माण इन्होंने ही करवाया था, गुरु हरगोबिंद साहब ने। लस्सी लेके गई, इस लंगर का आज के दिन सारे देश में, वर्ल्ड में बांटा जाता है। इसी से बाबा बुड्ढा जी ने शुरू कराया था, माता गुजरी को वरदान भी दिया था और 11 साल की उम्र में इन्होंने सिंहासन को संभाल लिया था, गद्दी को, गुरु हरगोबिंद साहब ने, क्योंकि इनके फादर को जागीर ने, बादशाह ने फांसी दे दी थी। तो इनको कहा था कि ये गद्दी आपको दे रहे, इसमें तकलीफें बहुत होगी। तो इन्होंने मीरी पीरी की और कई प्रथाएं शुरू करी, अकाल तख्त बढ़ाया। इन जैसा कष्ट किसी ने नहीं सहा। इन्होंने अपने देश के लिए बहुत कष्ट सहा और सैन्य शक्ति और मुगलों के खिलाफ टक्कर ली डटकर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और अब चलते चलते हीट वेव यानी गर्म हवा चलने की बढ़ती अवधि और स्वास्थ्य तथा जीवन पर पड़ रहे इसके भीषण असर को देखते हुए संसद की एक स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपनी आपदा प्रबंधन योजनाओं में लू जैसी नई और उभरती आपदाओं को शामिल करे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2013 से 10 साल की अवधि में भारत में अत्यधिक गर्मी और लू के कारण 10,635 लोगों की जान गई। पिछले साल भारत में असाधारण रूप से भीषण गर्मी पड़ी थी और 36 दिन लू वाले दर्ज किए गए, जो 14 साल में सबसे अधिक थे। इस साल भी 25 फरवरी को गोवा और महाराष्ट्र में साल की पहली हीट वेव दर्ज की गई। सर्दी के मौसम में गर्म हवा चलने का देश में यह पहला और चौंकाने वाला उदाहरण था। गौरतलब है कि इस समय आपदाओं की अधिसूचित सूची में चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, कीटों के हमले, पाला और शीतलहर शामिल हैं। उसने मंत्रालय से जलवायु परिवर्तन और आपदाओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक तैयारियों के लिए योजना बनाने का आग्रह किया और क्षति कम करने और पुनर्निर्माण में तेजी लाने के लिए अस्पतालों, स्कूलों और परिवहन प्रणालियों समेत आपदा रोधी बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश की सिफारिश भी की। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस की मीटिंग में हंगामा, राष्ट्रीय सचिव के सामने भिड़े कांग्रेसी। 11 साल के शासनकाल के दौरान हर वर्ग की भलाई के लिए लागू की योजनाएं, कहा मंत्री गंगवा ने। सेवा मुक्त हो चुके पीटीआई और ड्राइंग टीचर से बकाया ऋण की होगी रिकवरी। लोहारू भिवानी ओवरब्रिज के पास अतिक्रमण हटाने पहुंचा प्रशासन। गुरु हरगोबिंद साहब के प्रकाश उत्सव पर कीर्तन व भंडारे का आयोजन। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।